हमारा सौरमंडल पिछले 5 अरब सालों से हमारा घर है। यहीं पर पृथ्वी और सभी ग्रहों का जन्म हुआ है। सूर्य के बनने के बाद बची हुई धूल और गैस के बादलों से ही हमारी पृथ्वी और सभी एलिमेंट और हम भी बने हैं। धीरे धीरे यहाँ पर ग्रह बने और फिर उन ग्रहों पर एटमॉस्फेयर बना, पर सभी ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पनपा। 3 अरब साल पहले सिंगल सेल से पनपा जीवन आज इतना विकसित हो चुका है कि पृथ्वी पर अब हम करोड़ों जीवों की प्रजाति को देखते हैं। इन्हीं प्रजाति में हम इंसान भी आते हैं, जो कि लगातार एवोल्यूशन से आज इतने आगे बढ़ चुके हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में हमसे ज्यादा एडवांस सभ्यता नहीं है। पर इतना विकसित होने के बाद भी और लगातार हर ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट को भेजने के बाद भी हम इंसान अपने चंद्रमा से ज्यादा आगे लैंड नहीं कर सके हैं। पृथ्वी से एवरेज 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा सौर मंडल की लास्ट बाउंड्री यानी क्लाउड की दूरी का केवल 0.0000016% है। इससे इंसानी स्केल पर समझे तो अगर सौरमंडल 1000 किलोमीटर के आकार का है तो इंसान केवल अभी 2 सेंटीमीटर तक ही इसे पार कर चुका है। इसी से आप सौरमंडल की सबसे विशाल बाउंड्री के आकार को समझ सकते हैं। तो आखिर सौरमंडल वास्तव में कितना विशाल है? वैज्ञानिकों ने कैसे इस सौरमंडल के सभी ग्रहों पर अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजे थे और कैसे हम आगे ये सब कर पाएंगे? तो ये सब जानने के लिए चलिए हमारे साथ सौरमंडल की इस अद्भुत यात्रा पर, जो आपके होश उड़ा कर रख देगी। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। मानव सभ्यता 7 लाख सालों से पृथ्वी पर है, पर उसने अंतरिक्ष में जाना पिछले 100 सालों में ही सीखा है। पर इतने कम समय में भी इंसानों ने सभी 8 लोगों पर एक स्पेस प्रोब भेज ही दिया है। इन सभी स्पेस मिशनों में वोरेजर मिशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये एकमात्र मिशन है जो हमारी सभी जरूरी जानकारी लिए सोलर सिस्टम में भटक रहा है। हर सेकंड 17 किलोमीटर पार करने वाला ये यान इस समय इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है, पर आज भी इसे सूरज की ग्रेविटी का असर होता है। 1977 में लॉन्च हुआ वोरेजर 1 यान पिछले 46 सालों से लगातार एक ही स्पीड से सौर मंडल में चल रहा है, पर आज भी कुइपर बेल्ट को पार नहीं कर सका है। कुइपर बेल्ट में अरबों उल्कापिंड आते हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं। प्लूटो के बाद ही इन विशालकाय उल्कापिंड की यह बेल्ट शुरू हो जाती है, पर इसका आकार बहुत ही ज्यादा विशाल है। इस बेल्ट को ही पार करने के लिए वोरेजर 1 और वोरेजर 2 को 300 साल से ज्यादा का समय लगने वाला है। यानी आज 2023 से तो साल 2323 के आसपास ही वोरेजर यान हमारे सोलर सिस्टम के सबसे विशाल एस्टेरॉयड के घेरे को पार करके उससे भी विशाल घेरे के अंदर एंटर कर जाएंगे। नासा की रिसर्च के अनुसार और क्लाउड 10,000 AU से लेकर के 1 लाख AU तक फैला है। 1 AU सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उसे कहते हैं, यानी कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर। आज से 300 साल बाद वोरेजर 1 सोलर सिस्टम की भारी क्षेत्र में एंटर कर जाएगा और फिर 40,000 सालों तक इसी घेरे को पार करने में लगा देगा। इतने सालों के बाद ही वोरेजर सूर्य की ग्रेविटी के प्रभाव से फ्री हो पाएगा और फिर ब्रह्मांड में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। वोरेजर 1 की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आप भले ही चंद्रमा पर 6.5 घंटों में पहुंच जाओ, पर सोलर सिस्टम को पार करने में आपको इसी यान से 40,000 साल लग जाएंगे। इसी से आप इसके फैलाव का पता लगा सकते हैं। पर वोरेजर प्रोब अनमैन मिशन थे और केवल सोलर सिस्टम के ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए थे। अगर आज की बात करें तो नासा ऐसा और इसरो मैन मिशन करने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में इंसानों को इस सोलर सिस्टम के ग्रहों पर जाकर के एक्सप्लोर करना है। तो आइए देखते हैं कि अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम सोलर सिस्टम के मैन मिशन करें तो क्या मानव जाति आगे आने वाले 100 सालों में या फिर कोई इंसान पूरे जीवन काल में सोलर सिस्टम में कहां तक पहुंच सकता है, और पूरे सोलर सिस्टम को पार करने के लिए उसे किस ग्रह की ग्रेविटी की जरूरत पड़ने वाली है और इसमें क्या क्या अड़चने आने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज के रॉकेट की स्पीड से है, जो हमें बहुत ज्यादा धीमा बना देती है। स्पेस में परिक्रमा कर रहे
चांद और ग्रह रात के आसमान में हमें बहुत पास दिखाई देते हैं और असल में इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है। पृथ्वी और चांद की दूरी सबसे कम है, पर यहाँ पर जाने में भी हमें 1 महीने तक लग जाता है। आज के आधुनिक रॉकेट हमें सीधा चांद पर नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें पृथ्वी की ग्रेविटी का सहारा लेकर ही आगे की यात्रा करनी पड़ती है और फिर हम 4 लाख किलोमीटर दूर चांद पर पहुंच पाते हैं। रॉकेट का बहुत सारा फ्यूल उसे पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में पहुंचाने में ही खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद स्पेस मॉड्यूल में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्रियों के पास बहुत कम फ्यूल ले जाना है। इसलिए लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद वे ग्रेविटी के द्वारा आगे बढ़ते हैं और फिर चांद के ऑर्बिट में आकर के उसकी परिक्रमा करके अपनी स्पीड को कम करते हैं और फिर उस पर लैंड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है। वहीं अपने पड़ोसी ग्रह यानी मार्स पर जाने में हमें 7 महीने का समय लगता है। यह सबसे शॉर्ट समय है जब मंगल ग्रह और पृथ्वी एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर आप इस विंडो पर इस स्पेसशिप को लॉन्च ना करें तो हमें फिर से 26 महीनों का इंतजार करना होगा, तभी हम मंगल ग्रह पर फिर से दूसरा मिशन कर सकेंगे। आज के समय में भले ही रॉकेट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे पर हमें इस स्पेस में लेके जाए और उसके बाद भी हमें सही समय और सभी प्लैनेट्स का अलाइनमेंट देखना भी बहुत जरूरी है, वरना हम फिर से कई साल गंवा देंगे। वॉयेजर मिशन को लॉन्च करने के पीछे भी इन्हीं सभी ग्रहों की अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उस समय ये सभी ग्रह एक ही लाइन में अलाइन थे, इसलिए वॉयेजर मिशन को सक्सेसफुल बनाना आसान था। मंगल तक इंसानों को भेजने का प्लान वैज्ञानिकों के पास है, पर जब बात एस्टेरॉयड घेरे के बाद बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह पर जाने की बात आती है तो वैज्ञानिक इंसानी मिशन से दूर रहती है। यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए प्रॉप्स ही कारगर रहते हैं। जुपिटर पर कई प्रॉप्स भेजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे पहले पायनियर 10 को भेजा गया और उसके बाद फिर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी इस ग्रह की सतह की इमेज ले चुके हैं। नासा का जुनो यान जुपिटर पर भेजा गया अंतिम प्रोब था, जिसने इसकी सबसे सटीक और हाई क्वालिटी इमेज ली और फिर खुद ने उसकी कई ऑर्बिट भी की। साल 2011 में लॉन्च हुए प्रोब 5 साल की लंबी यात्रा के बाद इस ग्रह की ऑर्बिट पर आया और तब से लेकर आने वाले 2.5 सालों तक इसी ग्रह की परिक्रमा करके हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता रहा। पृथ्वी और चांद की दूरी का अगर 1000 गुना मंगल ग्रह दूर है तो इसी दूरी से 2500 गुना बृहस्पति ग्रह है। ये सभी रॉकी प्लैनेट्स की तुलना में पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है और गैस से बना होने के कारण इस पर कोई प्रोब लैंड भी नहीं कर सकता है। वहीं सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे विशाल ग्रह यानी शनि ग्रह भी इसी तरह हमसे बहुत ज्यादा दूर है। इस ग्रह की सबसे पहली बार अप्रोच पायनियर 11 ने की थी, पर तब हम इसके बारे में ज्यादा जान नहीं पाए थे। इस प्रोब के बाद शनि ग्रह पर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं और सबसे सटीक जानकारी और पहली बार सैटर्न के ऑर्बिट में जाने का मौका कैसिनी-हुइगेन्स स्पेस प्रोब को मिला।